टीबी या क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। टीबी रोग किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु के द्वारा। उस जीवाणु का नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा फैलता है। आगे देखिए, यह जीवाणु शरीर में प्रवेश कर ट्यूबरक्यूनिन यहाँ लिखा हुआ ट्यूबरक्यूनिन नामक विषाक्त पदार्थ स्रावित करता है। यानी कि जब यह बैक्टीरिया यह जो जीवाणु है, यह जो बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस शरीर में प्रवेश कर ट्यूबरक्यूनिन नामक विषाक्त पदार्थ, विषाक्त मतलब क्या होता है? विषैला पदार्थ बनाता है, जो संक्रमित अंगों में पूर्ण रूप से फैलकर अंगों के ऊतकों को क्षतिग्रस्त पहुंचाता है। यह जो है बैक्टीरिया कौन सा? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यह मानव शरीर में प्रवेश कर ट्यूबरक्यूनिन नामक विषाक्त पदार्थ बनाता है, और यह विषाक्त पदार्थ क्या करता है? हमारे अंग के ऊतकों को क्षतिग्रस्त करता है। हमारे अंग में जो ऊतक होते हैं ऊतक को क्या करता है? यह क्षतिग्रस्त करता है। यह रोग प्राय कहाँ पे होता है? फेफड़ा में होता है। टीबी हड्डी, श्वास नली, लसिका ग्रंथि आदि को संक्रमित करता है। यानी कि टीबी जो है यह मनुष्य के फेफड़े, हड्डी, श्वास नली, लसिका ग्रंथि इन सभी अंगों को संक्रमित करता है, यानी कि इन सभी अंगों को नुकसान पहुंचाता है। यह एक विशेष प्रकार का क्या है? संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग के बारे में पता है आप लोगों को? जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? संक्रामक रोग कहते हैं। इसलिए रोगी के कफ एवं खांसी के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति भी इस रोग से पीड़ित हो सकते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति को टीबी हो गया, उसका कफ हो गया, खांसी हो गया, इनके संपर्क में यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति आते हैं तो वो भी क्या होते हैं? टीबी से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए क्षय रोग या टीबी से पीड़ित व्यक्तियों से नियमित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। यानी कि जो रोगी हो गया है टीबी का, यानी कि जो व्यक्ति क्या हो गया है? टीबी से ग्रसित हो गया है, उस व्यक्ति से क्या करना चाहिए? नियमित दूरी बनाकर रखनी चाहिए, नहीं तो स्वस्थ व्यक्ति भी टीबी से ग्रसित हो सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है इसका सिम्टम यानी कि लक्षण। यदि टीबी हो गया इसका क्या क्या लक्षण रोगियों में दिखाई देता है उसके बारे में है। पहला देखिए लक्षण, रोगी को भूख कम लगना, यानी कि यदि टीबी से ग्रसित व्यक्ति हो गया है उसको क्या लगेगा? भूख कम लगेगा। दूसरा क्या है? रोगी को बार बार बुखार रहना, यानी कि लगभग क्या होता है? उसको बुखार आते रहता है। तीसरा लक्षण क्या है? कभी कभी खांसी के साथ मुंह से रुधिर निकलना। कभी कभी क्या होता है इस रोग में? रोगी खांसते खांसते उसके मुंह से क्या निकल जाता है? ब्लड निकल जाता है। रात में शरीर से पसीना निकलना, रात्रि में सोते समय उसके शरीर से क्या लगता है? पसीना निकलने लगता है। टीबी से ग्रसित रोगी को शरीर के वजन में नियमित रूप से कमी आना, यानी कि शरीर का वजन क्या होता है? नियमित रूप से धीरे धीरे घटते जाता है। नियमित रूप से यानी कि प्रत्येक दिन उसके शरीर का वजन क्या होता है? कुछ न कुछ मात्रा में कम होते जाता है। यदि यह सब लक्षण किसी व्यक्ति में दिखाई दे, समझ लीजिए उसको क्या हो गया है? टीबी। तुरंत नजदीक के चिकित्सालय में जाकर जांच करवाना चाहिए। अब देखिए यदि टीबी हो गया तो उसका रोकथाम कैसे करेंगे? रोकथाम के लिए इधर उधर थूकना नहीं चाहिए। थूकना करना, इधर उधर थूकना नहीं चाहिए।
अगला देखिएगा दूसरा, परिवार में रोगी को अलग रखना चाहिए, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको क्या हो गया है, टीबी हो गया है, उसको एक अलग कमरे में अलग स्थानों पर ही रहने का सलाह देना चाहिए। अगला क्या है, तीसरा नंबर देखिए, प्रारंभिक अवस्था में ही बच्चों को बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में बीसीजी का टीका लगाया जाता है स्वास्थ्य केंद्र में। प्रारंभिक अवस्था में जब बच्चा छोटा होता है उसी समय बीसीजी का टीका लगा लेना चाहिए, ताकि आने वाले समय में टीबी का खतरा ना रहे। चौथा देखिए, परिवार के सदस्यों को संतुलित आहार लेना चाहिए। यदि परिवार का सदस्य है जिसको टीबी हो गया है या नहीं भी हुआ है, उसको संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए, ताकि टीबी के विषाणुओं से लड़ा जा सके। अगला देखिए क्या है, नियंत्रण यानी कंट्रोल। इसका कंट्रोल किस प्रकार से करेंगे, ये है, इस रोगी से पीड़ित व्यक्तियों को बहुत दिनों तक लगातार विशेष प्रतिजैविक दवाइयों के सेवन करने से इस बीमारी का नियंत्रण हो सकता है। इस बीमारी पर हो जाएगा क्या, इस बीमारी पर नियंत्रण हो सकता है, यानी कि इसका सुचारू रूप से इलाज नहीं है, इसको हम क्या कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक इसको रोका जा सकता है। लंबे समय तक रोकने के लिए इस व्यक्ति को क्या हो गया, टीबी हो गया है, उसको लगातार कई दिनों तक क्या करना चाहिए, प्रतिजैविक दवा यानी कि एंटीबायोटिक का उपयोग करना चाहिए। ये तक किसके बारे में, टीबी के बारे में। अगला देखिए क्या हमारा, डायरिया। डायरिया, डायरिया के जनक जियार्डियो इंटेस्टाइनेले जियार्डियो इंटेस्टाइनेलिया होता है, यानी कि ये जो जियार्डियो इंटेस्टाइनेलिया है, इसी के वजह से क्या होता है, डायरिया रोग उत्पन्न होता है। इसमें रोगी को बार बार पतला दस्त होता है, यानी कि जिस व्यक्ति को डायरिया हो गया उसको क्या होता है, बार बार पतला दस्त होता है, और जो प्राय 24 घंटे से भी ज्यादा समय तक रहता है, यानी कि ये पतला दस्त क्या होता है, 24 घंटे से अधिक समय तक क्या होता है, रहता है। पतला दस्त होने के कारण क्या होता है, हाँ आगे आगे देखिए, इस रोग में आंत क्या होता है, संक्रमित होता है, आंत में संक्रमण के कारण क्या होता है, पतला दस्त उत्पन्न हो जाता है। आगे देखिए, के लक्षण इसका क्या होता है, रोगी डायरिया रोग से ग्रसित रोगियों को बार बार दस्त या उल्टी होना, क्या होता है, बार बार इसमें दस्त या उल्टी होता है। शरीर में निर्जलीकरण की अवस्था होता है, लेकिन शरीर में क्या होता है, बार बार यदि दस्त होता है, शरीर में क्या होता है, निर्जलीकरण, यानी कि जल का क्या होता है, कमी होने लगता है। अगला देखिए, शरीर के गला के भीतरी भाग एवं नाक सूखने लगता है। जब जल का कमी हो जाता है शरीर में क्या होता है, गला भी सूखने लगता है और नाक भी क्या होने लगता है, सूखने लगता है। पांचवा देखिए, आंखों का अंदर की ओर धस जाना। पिछले क्लास में बताया था, जब जल का कमी होगा तो ये सब लक्षण आम रूप से दिखाई पड़ता है। आंख भी क्या होता है, अंदर की ओर धस जाता है। और अगला देखिए, सांस लंबी लंबी एवं तेज चलना। सांस क्या होता है, लंबा लंबा लेता है और तेजी से सांस लेता और छोड़ता है। ये क्या हो गया, डायरिया के लक्षण। अगला देखिए, इसका नियंत्रण। रोगी को विश्राम करना चाहिए। इसका नियंत्रण के लिए क्या चाहिए, रोगी को विश्राम करना चाहिए। जैसे ही जल का कमी होगा रोगी को विश्राम करा दो।
विश्राम कराने के साथ साथ रोगी को ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का घोल नियमित समय पर देना चाहिए। यानी कि ORS का घोल जो मार्केट में मिलता है, नियमित रूप से रोगी को ORS का घोल देना चाहिए। इससे क्या होता है, जो रोगी में निर्जलीकरण बंद हो जाता है, यानी कि शरीर में जो जल का कमी होता है वो क्या होता है, उसका आपूर्ति ORS के द्वारा किया जाता है। सबसे अच्छा किफायती है क्या, इसमें कच्चे को उबाल कर हल्का नमक मिलाकर रोगी को खिलाना चाहिए। कच्चा केला जो होता है उसको उबाल दीजिएगा, उसमें हल्का नमक मिला के रोगी को खिला दीजिएगा तो डायरिया क्या रहेगा, कंट्रोल किया जा सकता है। अब देखिए इसका रोकथाम डायरिया हो ही नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, फलों एवं सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर इस्तेमाल करना चाहिए। बाजार में जो फल सब्जी मिलते हैं उसमें कई सारे सूक्ष्म जीव उसमें मौजूद रहते हैं, इसीलिए जब हम बाजार से फल या सब्जी लाते हैं उसको अच्छी तरह से धोकर पोंछ कर ही उसका सेवन करना चाहिए। अलग जगह भोजन को ढककर रखना चाहिए। जो हम भोजन घरों में बनाते हैं उसको क्या करना चाहिए, अच्छे तरह से ढक कर रखना चाहिए। अगला देखिएगा, भोजन करने से पहले हाथों की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। जब हम भोजन करने के लिए जाते हैं, भोजन करने से पहले क्या करना चाहिए, अच्छे प्रकार से साबुन से हाथ धो लेना चाहिए। ये सब के कारण हम क्या कर सकते हैं, डायरिया को रोक सकते हैं। इसको यहीं तक रहते हैं, ठीक है।